आज बड़ा हैपनिंग वाला डे था। हैपनिंग इस लिहाज से कि टीवी पर तो सारा दिन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ज़बरदस्त ट्रांसमिशन चलती रहीं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो उस तरह का टर्न आउट कराची में बड़ा मायूस कुन रहा। ये कह लीजिए जो फील्ड रिपोर्टर निकले हुए थे, जो सुबह से बता रहे थे, उनके मुताबिक जिस तरह का टर्न आउट था कोई 10 से 15% कह रहा था, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है वो 20 से 25% का टर्न आउट बता रहा है। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जिसका सिलसिला अभी भी जारी है, मुख्तलिफ नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ 2015 के जो नताइज थे और अब जो 2023 में जो कुछ सिमिलैरिटीज़ है या कुछ डिफरेंस है, जो कुछ अहम हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो जनाबे वाला टर्न आउट की बात कर लेते हैं। टर्न आउट 46% था 2015 के इंतखाबात में, जो इस बार 20 से 25% ये टर्न आउट रहा है। अब 2015 के जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें नाज़रीन बड़े बड़े बुर्ज जो उल्टे थे। PTI, जमात इस्लामी, PP कराची के सरबराहान, इनको शिकस्त हुई थी। PTI के अली ज़ई, जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के नजमी आलम, ये अपनी अपनी नशिस्तें तक हासिल नहीं कर पाए थे। अब हाफिज़ नईमुर रहमान MQM के उम्मीदवार के 3205 वोट्स के मुकाबले में सिर्फ 702 वोट हासिल कर सके थे। ये 2015 का नतीजा है, लेकिन इस बार नतीजा एक फैक्टर ये भी हो सकता है, मुख्तलिफ इसे इसलिए भी कह सकते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस बार कर चुकी है। वो मैदान में है ही नहीं है, मैदान छोड़कर ही पहले से भाग गई है। अच्छा जी, अब ज़रा मेयर्स की बात कर लेते हैं। 2015 में जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब उम्मीदवार थे मेयर के, शिकस्त हुई थी उनको, लेकिन इस बार 2023 में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर उनके नताइज देखते हैं, तो जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक हाफिज़ नईमुर रहमान बड़ी लीड हासिल कर रहे हैं, उनकी बड़ी वाज़े जीत नज़र आ रही है। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है और ये जो मवाजना है ये 2015 से हम इस वक्त जो पेश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नजमी आलम, ऑब्वियसली उनको 2015 में शिकस्त हुई थी, लेकिन इस वक्त जो मुतवक्के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इनकी हमें इस वक्त फतह दिखाई दे रही है, जीत दिखाई दे रही है। अगर आप तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो अली ज़ैदी साहब ये उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको शिकस्त हुई थी 2015 में, और इस वक्त मुतवक्के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान साहब हैं और इनका भी हार है। अच्छा, ये सिचुएशन इसलिए थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि अगर आप पल्स का सर्वे देखते हैं या दीगर आप सर्वेस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर इन सर्वेस के मुताबिक हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट दिखाई दे रही थी और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट आ रही है। जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ रहा है उसमें सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात कर लेते हैं तो इस बार तो मैदान में ही नहीं है, मैदान उन्होंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया है। जो उनके कंपेटिटर्स हैं ऑब्वियसली उसको भी इसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वसीम अख्तर और रेहान हाशमी, ये दो मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार थे, इन दोनों को फतह हुई थी। और इस बार क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अब मैदान में है ही नहीं, तो फिर जमात इस्लामी भी लीड करती हुई दिखाई दे रही है और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वंस अगेन मैं रिपीट करूंगी अपनी बात को कि जो एक फैक्टर था या जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि शायद कुछ वोट या जो कुछ अदम एतमाद के वोट के साथ हुआ, जो कुछ असेंबली में हुआ, उसके बाद शायद लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड मिलेगी, लेकिन यहाँ पर नतीजा डिफरेंट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जनरल इलेक्शंस की भी सूरत हाल इससे वाज़े होगी?